ये भोला राम उस्ताद मार्ग है और ये मार्ग पर है चाय चौक की दुकान। यहाँ पर जो है चाय, ऐसा बताया मुझे यहाँ पे लोगों ने कि बहुत मशहूर है, यहाँ स्टूडेंट्स सब चाय पीने आते हैं। तो हम यहाँ पर आए तो हमारे बहुत सारे नए नए दोस्त बन गए हैं। तो इन लोगों ने हमसे कहा कि भैया अब ललन टॉप आया है तो बातचीत कुछ की जाए। तो हम लोग जो है अब इनसे बातचीत करेंगे, बताएंगे क्यों चाय। सबसे पहले तो ये चाय वाले जो भैया हैं हम इनसे शुरुआत करेंगे। इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इनने हमें बताया कि ये तैयारी करते थे पीसीएस की और फिर उसके बाद इन्होंने खोल ली चाय की दुकान और अब इनकी दुकान चल रही है बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? अंकित वैष्णव। अच्छा अंकित, आप कब से ये दुकान चला रहे हैं? मेरा 2019 से। 3 साल हो गए यानी। अच्छा, कहाँ से आया दिमाग में ये चाय की दुकान खोलने? दिमाग से क्या, वो तो मतलब प्लान ही था बिजनेस करने का, पीएससी की तैयारी कर रहा था मैं। पर फिर उसके बाद वैकेंसी आई नहीं थी 2019 के बाद। तो फिर मैंने कहा बिजनेस ही डाल लेते। कैफ़े लाइन का था, फिर कैफ़े डाला था तो चाय में फेमस हो गए तो फिर चाय चालू कर दी कंटिन्यू। तो तब से चाय चल रही है हमारी। चाय चल रही है। तो यहाँ पीसीएस वालों को कुछ डिस्काउंट मिलता है कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं है, पर हाँ कभी 30 तारीख को एनिवर्सरी है हमारी। अच्छा, चाय चौक की 4th एनिवर्सरी है, तो उस दिन हम चाय फ्री में रखेंगे पूरी। चाय फ्री में रखेंगे। तो ये बता रहे हैं 2019 से इन्होंने दुकान खोला, उससे पहले पीसीएस की तैयारी करते थे और देखिए आप कि 2019 के बाद जो है पीसीएस भी अटक गई है। 2019, 20, 21 आई नहीं है। दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा सिद्धांत नेमा। अच्छा सिद्धांत, कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दमोह। दमोह, यहाँ पढ़ाई करने आए हैं? हाँ। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मेरा मतलब कॉलेज भी यही है। अच्छा। होलकर साइंस से मैं बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हैं। फाइनल ईयर है। तो क्या करने का इरादा है आगे? आगे मैं बैंकिंग की कोचिंग कर रहा हूँ तो उसी फील्ड में आगे जाने की बैंक में नौकरी करनी है जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे मतलब सारे स्टूडेंट्स ही रहते हैं इस हाँ, इलाके सारे में? स्टूडेंट्स ही हैं पूरे भोलाराम में, मतलब इंद्रपुरी, विष्णुपुरी सारे हैं। सारे यहीं पे रहते हैं। आपका क्या नाम है? शुभम पटेल। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नरसिंहपुर से हूँ। नरसिंहपुर से। यहाँ हाँ। पे तैयारी करते हैं या यहाँ पढ़ाई कर रहे पे हैं? तैयारी करने के लिए आए थे पीसीएस की। अच्छा, हाँ, चल रही तैयारी? अब तैयारी एग्जाम तो दिए? चल रही है लेकिन एग्जाम वैकेंसी नहीं आ रही है तो कैसे करें। अच्छा, तैयारी हो गई है, तो वैकेंसी तो हर साल आती है यार। वैकेंसी आ रही है, अब दे भी दिए हैं हाँ। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसी अचंभे में है कि आगे पढ़ें, मेंस की तैयारी करें या फिर दूसरे प्री की तैयारी करें, उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, ये पीसीएस का जो अटकी हुई भर्तियां हैं उसमें जी। क्या, आपका क्या नाम है? छाया परमार। अच्छा, आप भी तैयारी करती हाँ हैं जी यहाँ पे? जी। अच्छा, तो पीसीएस की या अभी हाँ, आप पीसीएस की तैयारी कर, नहीं मैं पीसीएस की तैयारी कर रही आपने दिया था एग्जाम? हूँ। हाँ जी, मैंने एग्जाम दिया है। कुछ निकला है या क्या? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है तो मेरे नंबर अच्छे हैं और मैं काफ़ी टाइम से रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। तो इन लोगों 2021। हाँ, तो ये स्कोर कार्ड आ गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे पीसीएस वाले ही हैं क्या? हाँ। नितेश द्विवेदी नाम है अच्छा। सर। मैं यहाँ आया था एसआई और कांस्टेबल की तैयारी के लिए 2017 में, हाँ। लेकिन 2017 वाला पेपर तो नहीं निकला एसआई का, कांस्टेबल का निकला भी। उसके बाद मैं जब जॉब नहीं आई तो मैं पीएससी की तरफ आ गया। यहाँ आपको जो तो पीएससी पीएससी की तरफ आ गया तो यहाँ की भी जॉब चली जी, गई, मतलब तो यहाँ भी जब से रुक मैंने गए। यहाँ पेपर दिया तब से ये पेपर भी आगे नहीं बढ़े हैं। अच्छा। 20 का मेंस मेरा रुका हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया। 19 का तो आया ही नहीं है। और जैसे कि 17 में मैंने आया हूँ तो दिया है उसका पेपर एसआई का, तो वो भी उसके बाद से अभी तक नहीं आया। 22 हो गए और लगता है कि आगे भी लगता है मेरी एज चली जाएगी और मैं पेपर ही नहीं दे पाऊंगा। पेपर निकालना तो दूसरी बात है। तो ये सारे लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं आप लोग यहाँ पे इंदौर में पढ़ाई करने के लिए। सारे सरकारी भर्तियों की तैयारी करते हैं आप लोग, ऐसा क्यों? इंदौर में इसीलिए ही आते हैं बच्चे गवर्नमेंट इंदौर इसीलिए आते हैं सरकारी पीएससी भर्तियों? हब है ना इंदौर एमपी में। अच्छा, पीसीएस का हब है। हाँ, मेनली ये भबर कुआं जो क्षेत्र है ये पीसीएस के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए है। यहाँ पे बच्चे इन सारी कोचिंगें हैं भबर कुआं में, पीएससी की हैं, एसएससी की भी कुछ कोचिंग्स है। तो बच्चे यहाँ केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए और अदर के लिए दूसरे एरिया हैं वहाँ रहते हैं बच्चे। तो अब जैसे भर्तियां निकलती नहीं है, बहुत लेट लतीफ़ी होती है, बहुत सारे समस्याएं आती हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो फिर कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? कैसे परिवार का क्या प्रेशर होता है? क्या प्रेशर तो परिवार से बहुत होती है लेकिन अपन को भी मैनेज करके चलना पड़ता है। एक आस में लगे रहते हैं। 2017 में लास्ट वैकेंसी आई थी एमपी एसआई की। उसके बाद सोचा 2018 में अपन तैयारी करने के लिए जाएंगे। 2018 से इंदौर में आए हैं लेकिन अभी तक वैकेंसी का कोई नामो निशानी नहीं है। अब तो एकदम आस खत्म होती ही जा रही है क्या किया जाए, वैकेंसी है ही नहीं बिल्कुल भी। वैकेंसी है तो जैसे वैकेंसी है नहीं और दिक्कतें आती है, तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि सरकारी नौकरी के अलावा और दूसरे विकल्पों को मतलब ट्राई किया? जैसे भैया पीसीएस इनका नहीं मन लगा, दुकान खोल लिया,
इसमें क्या होता है कि हमारे रिजल्ट रुके हुए हैं, तो एक आस लगी रहती है कि हम तो कुछ कर रहे हैं, रुके हुए रिजल्ट निकल जाएगा पेपर तो बढ़िया है। अगर हमारे रिजल्ट आ जाए, हम फेल ही हो जाएं तो हम फिर दूसरा कुछ कर लें। ये भी तो नहीं हो रहा कि हम फेल ही हो जाएं। एक आस कुछ नए लोग आएंगे, हम जाएंगे, कम से कम ये तो हो जाए कि रिजल्ट आ जाए कुछ चीज़ों के। कुछ काफ़ी भर्तियाँ बची हुई हैं, वो नहीं आ रही। गिव अप करने के लिए भी वो नहीं है ना, पेशेंस नहीं है अभी। मतलब ऐसा लगता है ना कि हम कर सकते हैं, हम में एबिलिटी है, पोटेंशियल है, मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता है तो हम वो गिव अप ही नहीं कर पाते। रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनसे नहीं शिकायत करते हैं कि आप लोग कितने दिन से रुकी हुई है भर्ती, क्यों नहीं करते? 4 साल से MPPSC की तैयारी में कर रहा हूँ। अब 4 साल बाद मेरी 2 MPPSC की एग्जाम निकली हुई भी है, यानी कि मैंने प्री भी निकाला है, मेंस भी दिया है। अच्छा, 2 एग्जाम आपने निकाले? हाँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब 4 साल बाद आप खुद बताइए, अगर मैं एक चाय की टपरी खोलता हूँ या कहीं पे ठेला लगाता हूँ, धंधा करता हूँ, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? यानी कि पेशेंस में रख ही नहीं पा रहा हूँ, तो समाज में कोई इतनी हीन भावना से देखेगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति चाय बेच रहा है। तो क्या मतलब दिक्कत है? अगर मतलब आज भी सर गांव में वो माहौल नहीं है। गांव में जहाँ पे आप जिस सोसाइटी में रहते हो, लोग इतने मैच्योर नहीं है कि वो बिजनेस को एक अच्छी निगाह से देखे। उन्हें ये लगता है कि जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में है वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। सिक्योरिटी की बात है कि जॉब की सिक्योरिटी होती है। आप कुछ बता रहे थे सर, यही बोलना चाहता था। मैंने भी मतलब शुरू में MPPSC के लिए भी यहाँ आया था। अच्छा। बट उसके बाद मैंने B.Ed किया और MPTET के लिए मैंने फॉर्म भरा है। जनरल से हूँ मैं भी, और मेरी 8,500 रैंक लगभग लगी है। तो 51,000 पोस्टों की मैं भी मांग करता हूँ सरकार से, जो कि ये शिक्षक भर्ती की जी बात आप कर रहे हैं। 11 साल से कोई पेपर नहीं हुआ है शिक्षक भर्ती का, और पूरी उम्मीद है सरकार से भी। पॉजिटिव वे में मैं इसको ले रहा हूँ, और जो हम सब छात्र मिलके जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका डेफिनेटली कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। तो उम्मीद है कि शायद अगर शिक्षक भर्ती में होता है तो अच्छा है, और इसके बाद मैं MPPSC की यात्रा को कंटिन्यू रखूँगा। तो यही मेरा सोचना है सर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो क्राउड है, चाय पीने वाली इकट्ठी हुई थी, जो जिनसे हमारी बातचीत हुई, ये लोग MPPCS की तैयारी करते हैं। कुछ शिक्षक भर्ती और कुछ व्यापम वाले भी हैं। इनकी अपने आयोग से लेकर या अपने शासन प्रशासन से काफ़ी सारी समस्याएं, मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें बताई इन्होंने कि इन दिक्कतों की वजह से भर्तियां अटकी पड़ी हैं। और ये जो इलाका है पूरा, ये दरअसल सरकारी नौकरी की जो तैयारी करने वालों का एक हब है। तो यहाँ पर जो अधिकतर हमें छात्र मिले जो चाय की दुकान पे या चलते फिरते हुए, वो इन्हीं की तैयारी में लगे हुए हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद, और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे। आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे, और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्द ही मुलाकात होगी।